Hello everyone, I am Professor Aditya Agrawal. Heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Survey and Costing. लास्ट टाइम से हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे. न्यूमेरिकल में हमने करा था सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, ये हमने थोड़ा सा सॉल्व करा था. इसके हमने अभी तक दो न्यूमेरिकल्स करे थे. एक हमने बहुत ज्यादा टफ करा था, एक हमने बहुत ज्यादा सिंपल करा था. आज हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि एक मीडियम लेवल का है. अब इस मीडियम लेवल को हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है. ये हमारे पास एक सेप्टिक टैंक का एक सेक्शन है. इसके अंदर मेरे पास यहाँ से इनलेट है, मतलब जितना भी वेस्ट आएगा वो सब कहां से आएगा, इस इनलेट के थ्रू आएगा. यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम तक मेरे पास इसके अंदर अपना वेस्ट डिपॉजिट रहेगा और इस वेस्ट के डिपॉजिट करने के बाद जो मेरे पास फ्लो रहेगा वो इस आउटलेट से निकल जाएगा और जितना भी स्लज और हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे सब नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा. फिर मैं इसे यहाँ से एक्सकेप आउट कर सकता हूँ. ये सेप्टिक टैंक का हमने डायमेंशन लिया है 400 बाय 200 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी डायमेंशन है ये सारे सेंटीमीटर्स में. ठीक है. अब इसमें हमारे पास तीन टाइप की फुटिंग है. एक है 50 सेंटीमीटर की, एक है 30 सेंटीमीटर की, एक है 20 सेंटीमीटर की. दे ऑल आर मेड अप ऑफ एन आरसीसी और आइदर ब्रिक वर्क. आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. फिर साथ ही साथ हमने नीचे आरसीसी वर्क प्रोवाइड करा है ताकि हमारे टैंक को बेस मिल सके और एक हमने टैंक के ऊपर आरसीसी वर्क प्रोवाइड कर सका है ताकि हम इसे एज अ फ्लोरिंग यूज कर सके. और द टॉप पे हमने एक मैनुअल का डायमीटर भी दिया है, मैनुअल का एक सर्कुलर चैम्बर भी दिया है जिससे मुझे सेप्टिक टैंक को क्लीन करना होगा तो मैं इजीली कर सकता हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ऑफ द सेप्टिक टैंक. अब हम बात करते हैं हमारे प्लान की. प्लान में आप देख सकते हैं कि 400 बाय 200 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, दैट इज डिनोटेड बाय ब्लू लाइन. फिर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर की लाइन को नीचे प्रोजेक्ट करा है, मींस 20, 30 एंड 50. एंड लास्ट वन हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं हमेशा. जब भी हमको रोड बनानी रहती है तो हम उससे थोड़ा सा ज्यादा खोदते. क्यों खोदते? ताकि जो लोड है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसलिए हमने 10 सेंटीमीटर दोनों साइड का मार्जिन लिया है और ये 10 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है. तो ये था मेरा सेक्शन, ये था मेरा प्लान. अब क्या करना है हमें? अब हमें इसका एस्टिमेट बनाना है. एस्टिमेट मीन्स व्हाट? हमको क्या करना है, हर चीज की कैलकुलेशंस करना है कि कोई भी चीज मुझे निकालना है तो उसकी कितनी मीटर क्यूब में क्वांटिटी आनी चाहिए. तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या आता है, जब भी मुझे सेप्टिक टैंक बनाना है तो सबसे पहला काम रहता है खुदाई. तो मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा मेरा अर्थवर्क इन एक्सकवेशन. अर्थवर्क इन एक्सकवेशन. सबसे पहले टॉपिक क्या आएगा? अर्थवर्क इन एक्सकवेशन. कितना खुदाई करनी है, कितने टैंक है हमारे पास? एक ही टैंक है तो क्वांटिटी कितनी आ गई? 1. ओके. नाउ अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ निकालना है. तो आप देख सकते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ा है. खुदाई कहां तक करनी है? इस एंड से लेके इस एंड तक. तो 4 मीटर ही हो गया. 50 सेंटीमीटर यहां से, 50 सेंटीमीटर यहां से. 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर दोनों साइड से हो गया, प्लस 10 सेंटीमीटर इस साइड से, 10 सेंटीमीटर इस साइड से. क्यों? क्योंकि मुझे खोदना यहां तक है. प्लस 0.1 प्लस 0.1 तो ये कितना आ जाएगा? 5.2. तो यहां पे मेरी लेंथ आ जाएगी 5.2. ओके, क्लियर. नाउ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है? 200 मतलब 2 मीटर प्लस सेम 50, 50, 10, 10. आप देख सकते हैं डायग्राम में 20 है, 50 यहां तक आ जाएगा, 10 ये सेम नीचे की साइड में. तो 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1 तो ये कितना आ रहा है कैलकुलेशन? ये मेरे पास ब्रेड्थ आ रही है इसकी 3.2 मीटर. ओके. हाइट अब निकालना है हाइट. ये कितना है? 20, 40 कितना हो गया? 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 35 125, 125 प्लस 10 135 सेंटीमीटर मींस 1.35 मीटर. कितना आ गया? 1.35. मतलब मुझे सेप्टिक टैंक बनाने के लिए इतना मीटर क्यूब खोदना पड़ेगा. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? जब भी हमने खुदाई कर दी तो खुदाई करने के बाद हमारी सेकंड स्टेप आती है, यहां पे क्या करना है? मुझे कंक्रीटिंग करना है. तो ये क्या आएगा? कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन. कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन. कितनी कंक्रीटिंग करना है? 1. तो यहां पे हमने 1 डाल दिया. अब कंक्रीटिंग उतने में ही होगी जितना हमने खुदाई करा है.
खुदाई हमने यहां तक करा है और यहां तक करा है, तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ हमारे पास सेम ही रहेगी, बट डिफरेंस कहां पर आएगा? डिफरेंस आएगा हाइट में। हाइट हमको पूरा कॉन्क्रीटिंग नहीं करना है, हमको कॉन्क्रीटिंग कितना करना है? सिर्फ 20 सेंटीमीटर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाइट में 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर कर देंगे। बाकी हमारे पास जो लेंथ है वो है 5.2 और यहाँ पे ब्रेड्थ है 3.2। तो ये दोनों डायमेंशन हमारे सेम रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, जब हमने नीचे कॉन्क्रीटिंग कर दी तो आपको दिख रहा है कि हमको स्लोप में भी कॉन्क्रीटिंग करना है। स्लोप में क्यों कॉन्क्रीटिंग करना है? ताकि जितना भी स्लज आएगा वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है? स्लोप प्रोवाइड करा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्क्रीटिंग एट स्लोप, कॉन्क्रीटिंग एट स्लोप इन टैंक, एट स्लोप इन टैंक। ओके ना, कितने हैं? 1। अब टैंक की लेंथ कितनी? लेंथ तो सिर्फ 4 मीटर है, हमको सिर्फ 4 मीटर में स्लोप प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये 4 हो गया। विड्थ कितनी है टैंक की? 2 मीटर, ये हमारे पास 2 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट आता है हाइट। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कितनी इसकी हाइट होगी, आपको सिर्फ स्लोप पता है। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हाइट इक्वल्स टू लेंथ इनटू स्लोप। तो इसकी मदद से हम हाइट निकालेंगे। तो हमारे पास लेंथ कितनी है? हमारे पास लेंथ है 400 सेंटीमीटर इनटू स्लोप। तो हमारे पास स्लोप कितना है? 1/30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 400 डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 13.33 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी लेंथ 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जा रही है 13.33। अब हम मुझे इसकी हाइट कितनी लेना है? मुझे हाइट इसकी इस पॉइंट पे लेना है, हाइट इसकी इस पॉइंट पे लेना है, हाइट इसकी इस पॉइंट पे लेना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे इसका एवरेज, मतलब 0 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास हाइट कितनी आ गई? 6.67 सेंटीमीटर। अब जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.0666 जो भी। तो ये हमारे पास आ गया कॉन्क्रीटिंग एट स्लोप। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कॉन्क्रीटिंग एट द टॉप ऑफ द टैंक। ये टैंक का टॉप है, अब हमको कॉन्क्रीटिंग करनी है टॉप पे। तो कॉन्क्रीटिंग एट टॉप ऑफ द टैंक। ठीक है, यहाँ पे आपका रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:2:4, जो भी आपका डिजाइन है उस हिसाब से। तो आपको कितनी करनी है क्वांटिटी? 1। नेक्स्ट आता है इसकी लेंथ। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है 4 मीटर के साथ साथ ही 20 सेंटीमीटर की वॉल पे भी रेस्ट कर रहा है, मतलब यहां से भी 20 है, यहां से भी 20 है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 0.2 प्लस 0.2। तो ये क्या आ गई इसकी लेंथ। अब ब्रेड भी सेम, 200 प्लस 20 ऊपर से प्लस 20 नीचे से। तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 0.2 प्लस 0.2। तो यहां से मेरी लेंथ कितनी आ रही है? यहां से मेरी लेंथ आ रही है 4.4, विड्थ आ रही है 2.4 और हाइट कितनी दे रखी है? हाइट हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मींस ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.10। तो ये था मेरा कॉन्क्रीटिंग एट द टॉप ऑफ द टैंक, मतलब मैंने जो आरसीसी करा वहां। बट आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक चैम्बर प्रोवाइड करा। अब जब आपको चैम्बर प्रोवाइड करा तो वहां पे आपका आरसीसी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो तो आपको उतर के चैम्बर को क्लीन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना एरिया? जितना हमारा चैम्बर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आएगी, चीज मतलब एक डिडक्शन आएंगे। क्या डिडक्शन होंगे? वो डिडक्शंस क्या होंगे? मैन होल डायमीटर, मैन होल डायमीटर। कितने मैन होल है? यहाँ पे हमने इस डायग्राम में एक ही दिया है। हो सकता है आपका टाइम बढ़ा तो आप दो होल्स प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मैन होल्स है? एक मैन होल है। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ निकालने के लिए हम डायमीटर यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा है पाई बाय 4 बी स्क्वायर होता है, मींस पाई बाय 4 इंटू डायमीटर 45 सेंटीमीटर गिवन है, तो 0.45 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगी मेरी लेंथ, तो ये लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है, पाई बाय 4 इंटू 0.45 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये लेंथ आ रही है 0.159 मीटर स्क्वायर, मींस लेंथ कितनी आ गई 0.159। ब्रेड्थ इसमें कुछ होगी नहीं, हाइट कितनी होगी जितनी आरसीसी की स्लैब है, मींस कितना 0.1। तो यहां से हमने हमारा सारा क्वांटिटी का वर्क कर लिया। चलिए अब इसकी टोटल क्वांटिटी निकालते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कितनी आई। फर्स्ट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मींस 5.2 इंटू 3.2 इंटू 1.35 यानी 22.64, 5.2 इंटू 3.2 इंटू 0.2 यानी 3.3338 इंटू 0.06 यानी 0.48, 4.4 इंटू 2.4 इंटू 0.1 यानी 1.056 और नेक्स्ट आ रही 0.159 इंटू 0.1 यानी 0.0159। तो आई होप ये कॉन्क्रीटिंग वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हमने क्या करी, यहाँ कॉन्क्रीटिंग कर दी, यहाँ कर दी और यहाँ कर दी। अब क्या करना है हमको, ब्रिक वॉल करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वॉल यहाँ पर और यहाँ पर, फिर ब्रिक वॉल के बाद हमारे पास आएगा प्लास्टरिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वॉल। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है हमारी फिफ्थ कैटेगरी विच इज नोन एज फर्स्ट क्लास ब्रिक वॉल। कौन सी कैटेगरी आ रही है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन टैंक। अब हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, एक होता है हमारे पास लॉन्ग वॉल और दूसरा होता है हमारे पास शॉर्ट वॉल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल के अंदर आप देख सकते हैं कितनी फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग। ऐसे शॉर्ट वॉल के अंदर भी 3 आएगी। तो अब हम इसको यहां पे मेंशन करते हैं, क्या है हमारे पास फर्स्ट फुटिंग, फिर हमारे पास आएगी एक सेकेंड फुटिंग, फिर एक हमारे पास आएगी थर्ड फुटिंग, ठीक है। फिर एक आएगा हमारे पास इसमें शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में भी हमारे पास सेम ही रहेगा, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड थर्ड फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास सेकेंड फुटिंग, फिर इसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और फिर इसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड फुटिंग। आई होप ये तीनों चीज आपको क्लियर है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे फुटिंग कितनी है, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों दो है, मतलब यहाँ पे हमारे पास सारी क्वांटिटी कितनी आ गई, फर्स्ट फुटिंग 2 2 2 2 2 2, तो ये सारी क्वांटिटी कितनी आ गई 2 2। अब क्या निकालना है, हमको इसकी लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालेंगे अब हम लेंथ निकालेंगे इस तरीके से। देखो फर्स्ट फुटिंग कौन सी है 50 की, मतलब ये कितना था 4 मीटर था, प्लस 50 इस साइड से प्लस 50 इस साइड से, ये प्लान है 4 प्लस 50 इधर से प्लस 50 इधर से, मींस 4 प्लस 0.5 प्लस 0.5। ओके, सेकेंड फुटिंग की 4 प्लस 30 इस साइड से
30 इस साइड से प्लस 0.3 प्लस 0.3, सेकेंड थर्ड के लिए 20 इस साइड से, तो 4 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो ये हमारी लॉन्ग वॉल की निकल गई। सेम इसी तरीके से शॉर्ट वॉल कितनी है 20, मतलब 2 मीटर प्लस फर्स्ट वाले की 0.5 प्लस 0.5, 2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, 2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो ये क्या निकल गई मेरी सारी लेंथ। तो अब हम लेंथ की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। तो फर्स्ट में लेंथ कितनी आ रही है 5.0, 4.6, 4.4, ये मेरे पास सारी लेंथ आई मेरी। अब शॉर्ट वॉल की कितनी आ रही है 3.0, 2.6, 2.4, ये मेरे पास आ गई मेरी सारी लेंथ। विड्थ कितनी है 0.5, 0.3, 0.2, मीन्स 0.5, 0.3, 0.2, सेम 0.5, 0.3, 0.2, ये मेरी सारी विड्थ। हाइट कितनी है, हाइट है मेरी 40, 30, 35, कितनी 40, 30, 35, फिर से 40, 30, 35, तो यहां से मेरी क्या निकल गई, यहां से मेरी क्वांटिटी निकल गई कि मुझे कितना फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी 2 इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 0.4, ये आ रही है हमारे पास 2 इंटू 4.6, 2.3 इंटू 0.3, ये आ रही है हमारे पास 0.828, 2 इंटू 4.4 इंटू 0.2 इंटू 0.35, ये आ रही है 0.616, 6 इंटू 0.5 इंटू 0.4, ये आ रही है 1.2, 2 इंटू 2.6 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ये आ रही है 0.468, अब 2 इंटू 2.4 इंटू 0.2 इंटू 0.35, ये आ रही है 0.336। तो इन सबका सम क्या आ जाएगा, इन सबका सम बता देगा कि मुझे कितनी जुड़ाई करनी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप आती है, हमको क्या करना है प्लास्टरिंग करना है। एक लास्ट 6 पॉइंट आएगा हमारे पास, इसके अंदर हमको करना है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टरिंग। अब हमारे पास लास्ट में 6 पॉइंट आएगा। 6 पॉइंट इज नोन एज प्लास्टरिंग इन टैंक, प्लास्टरिंग इन टैंक। इट कैन बी आइदर 12 mm और इट कैन बी आइदर 20 mm, बट 12 mm हम जनरली प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आएगी, प्लास्टरिंग कहां पे करनी है हमको, एक लॉन्ग वॉल में करनी है और एक करनी है हमको शॉर्ट वॉल में। ठीक है, कहां कहां करनी है, एक करनी है लॉन्ग वॉल में और एक करनी है शॉर्ट वॉल में। लॉन्ग वॉल कितनी है, लॉन्ग वॉल 2, शॉर्ट वॉल भी 2। प्लास्टरिंग आप कहां करेंगे, हम प्लास्टरिंग हम करेंगे टैंक के अंदर वाले पोर्शन में। मींस उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और हाइट कितनी होगी 40, 30, 35, मींस 1.05 मीटर या 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हमारी वैल्यू कितनी होगी, लेंथ कितनी हो गई 4, हाइट कितनी हो गई 1.05, ये शॉर्ट वॉल की लेंथ हो गई 2, हाइट हो गई 1.05। प्लास्टरिंग में विड्थ तो होती नहीं, क्यों विड्थ नहीं होती, क्योंकि हमने 12 mm पहले से ही बोल दिया। तो अब प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कितनी आ रही है 8 इंटू 1.05, ये आ रही है 8.4 और 4 इंटू 1.05 ये आ रही है 4.2, मतलब टोटल प्लास्टर कितना करना है हमको 12.6 मीटर क्यूब। तो यहां पर हमने बनाया इस टैंक का एस्टिमेशन। अब हमको सिर्फ मिसलेनियस चीजें ऐड करनी है। मिसलेनियस चीजें कैसे, जैसे अब हमको इनलेट एंड आउटलेट पाइप चाहिए, इनलेट एंड आउटलेट पाइप चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए 2। अब हमको इसके बाद वेंटिलेशन पाइप चाहिए, क्योंकि सेप्टिक टैंक के लिए वेंटिलेशन पाइप बहुत जरूरी होता है।
वेंटिलेशन पाइप ऑफ 50 सेंटीमीटर हाइट। हाइट कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। कितने चाहिए? एक। फिर इसके बाद हमारे पास आता है हमको आयरन की स्टेप फुटिंग चाहिए। आयरन की स्टेप फुटिंग मतलब टैंक के नीचे उतर के साफ करने के लिए। मतलब जैसे ये चैम्बर है तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे स्टेप्स चाहिए मेरे को, ताकि मैं टैंक को पीरियोडिकली क्लीन कर सकूं। तो आयरन स्टेप्स कितने चाहिए? 10 या 12, जो भी आपके डिजाइन है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। हमने जितना भी सेप्टिक टैंक पढ़ा उस हिसाब से आपको सेप्टिक टैंक का टॉपिक समझ में आया होगा। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज नोन एज वैल्यूएशन ऑफ अ बिल्डिंग। वैल्यूएशन क्या होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।